गाइज इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक बॉल है जिसे हमने 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और थ्रो करने के 8 सेकेंड बाद वो बॉल सामने किसी दीवार को हिट करता है एट हाइट स्मॉल h। हमें फाइंड करना है कि ये बॉल जिस पॉइंट पे, बॉल के जिस पॉइंट पे हिट करता है उसकी हाइट क्या है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के पहले वॉल को हिट कर रहा है या मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद वॉल को हिट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमें, ये दो चीजें हमें बतानी है। तो देखिए ये जो मैं क्वेश्चन करूंगा इसमें मैं कोई भी प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आपने मोशन इन 1D किया है और आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन आते हैं अप्लाई करने, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। और मेरा तो मानना यह है कि आपको प्रोजेक्टाइल में कुछ नया पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली क्या करो, आपको मोशन इन 1D पे अगर कमांड है तो आप प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा और मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना है, इसकी वेलोसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 100 टाइम्स cos 37। cos 37 की वैल्यू हमें पता है 0.8 होती है, तो ये 0.8 इक्वल टू क्या हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। दूसरा जो कंपोनेंट है वर्टिकल 100 टाइम्स sin 37। sin 37 की वैल्यू है 0.6, तो ये क्या हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हमें यह पता करना है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड करने से पहले या उसके बाद वॉल को हिट करता है। तो देखिए मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का मतलब क्या है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट विल बी 0। जब भी वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मुझे चेक करना है कि ये इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखिए मैं जो डील कर रहा हूं मैं वर्टिकल एक्सिस में डील कर रहा हूं, तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल के बारे में बात नहीं करूंगा, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। तो अभी सबसे पहले मैं ये यूज कर लेता हूं कि v इक्वल टू यू प्लस, जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में है तो मैं इसको लिखता हूं वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। मुझे ये पता करना है कि कितने सेकेंड बाद ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते ही हमें पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो मैंने इसको 0 कर दिया। और यू वाई ये हमारा क्या है, यू वाई है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पे मैं यू वाई की जगह 60 लिख दूंगा इंटू प्लस ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जिसकी वैल्यू 10 है। सिंस इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो मैं इसका साइन नेगेटिव लूंगा और वैल्यू है 10 इंटू टी। तो यहां से आ जाएगा हमारा 60 इक्वल टू 10 टी, और यहां से टी की वैल्यू आ गई 6 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि इसे 6 सेकेंड लगेंगे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में। तो ये 6 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुके हैं। अब बाकी के 2 सेकेंड में क्या होगा, वो वर्टिकल मतलब जो मैक्सिमम हाइट है उससे नीचे आएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट्स अटेंड करने के बाद इस पॉइंट को हिट करेगा। मान लेते हैं यहां है वो पॉइंट, तो मैक्सिमम हाइट ये रहा, यहां पे मैक्सिमम हाइट है और उसके बाद ये वॉल को हिट करेगा, राइट। तो ये चीज तो हमें निकाली कि ये आफ्टर गेटिंग मैक्सिमम हाइट इट विल हिट द वॉल। अब दूसरी चीज कि इसकी हाइट क्या है, अगेन मैं नॉर्मल फॉर्मूला यूज करूंगा। देखा जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये बॉल क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा है ना मैक्सिमम हाइट एंड देन वापस यहां आएगा। तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना जो कि हाइट ऑफ द पॉइंट जहां पे वो हिट कर रहा है वो है। तो मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूं, मतलब इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन।
हमें यहाँ पे टाइम गिवन है कि 8 सेकेंड लगते हैं, 8 सेकेंड्स लगते हैं इसको यहाँ तक आने में, इस हाइट को अचीव करने में, राइट। और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। तो राइट साइड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, वो सारे गिवन है और हमें ये चीज़ निकालनी है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मीन्स ये हाइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया h, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ h इक्वल टू यू वाई की जगह 60, क्योंकि हमारे यू वाई क्या है 60 मीटर पर सेकेंड, इंटू टी 8 प्लस हाफ, ए वाई की वैल्यू -10 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 480 और ये हो गया हमारा 5 इंटू 64, तो 480 माइनस 320, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 061, 160 मीटर हमारी क्या होगी, इसकी हाइट हो गई। 160 मीटर इज द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर बॉल हिट द वॉल, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इसमें आपने देखा मैंने कोई भी प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला यूज नहीं किया है और फिर भी ये क्वेश्चन हो गया।